चतुर दादी की हिंदी कहानी। गांव के लोग बड़े खुशहाल थे। उन्होंने अपना काम ठीक से किया था और उनके पास पर्याप्त पानी, खाना और सुरक्षा थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, जिसे सभी लोग गांव का बड़ा पेड़ कहते थे। इसके नीचे बैठकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेते थे। हालांकि एक दिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले गांव के बगीचे में रातों रात अचानक सैकड़ों फल गायब हो गए। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद और भी अजीब घटनाएं घटने लगी। बगीचे के पेड़ से फल गायब हो रहे थे, मवेशी बुरी तरह से बीमार पड़ रहे थे और लोग कहते थे कि रात में आहटें सुनाई देती हैं। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग कहने लगे कि ये सब एक बड़े शेर या बाघ के कारण हो रहा है, जो जंगल से आकर रात में उनका शिकार करता था। गांव में डर फैलने लगा और लोग दिन रात सुरक्षा की चिंता करने लगे। ये भय इतना बढ़ गया कि लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे और खेतों में काम करने भी नहीं जाते थे। कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़ने की सोचने लगे थे। इस समय चतुर दादी को याद किया गया। चतुर दादी का नाम सुनते ही गांव के लोग जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचे। वे सब घबराए हुए थे और उनसे समाधान की उम्मीद कर रहे थे। चतुर दादी ने एक गहरी सांस ली और सभी को शांत किया। फिर उन्होंने कहा, मैंने बहुत सारी घटनाओं को देखा है और ऐसे समय में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी चतुराई और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि डर से। फिर उन्होंने सबको एक बड़ा सवाल पूछा, क्या तुम सबने कभी यह सोचा है कि बाघ या शेर आकर केवल तुम्हारी बगीचों को नुकसान क्यों कर रहे हैं और ये आहटें क्यों सुनाई देती हैं? लोग चुपचाप दादी की बातों को सुन रहे थे। दादी ने कहा, मैं जानती हूँ कि ये बाघ नहीं हो सकते, यह कोई और समस्या है। फिर दादी ने गांव के लोगों से कहा, मैं जंगल में जाऊंगी और खुद देखूंगी कि क्या हो रहा है। चतुर दादी ने अपनी छड़ी उठाए और जंगल की ओर चल पड़ी। लोग समझ रहे थे कि अब दादी क्या करने जा रही हैं, लेकिन सबको विश्वास था कि दादी जरूर कोई समाधान निकालेंगी। दादी जंगल में पहुंची और वहां के माहौल को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि जंगल के भीतर कुछ अजीब सी हलचल थी। अचानक एक छोटी सी गुफा के पास उन्हें कुछ बांस की टोकरी दिखाई दी। दादी ने ध्यान से देखा और पाया कि गुफा के पास एक बड़ा बाघ नहीं, बल्कि एक जंगली हाथी की मान थी। वहां के आसपास जंगली जानवरों के पैरों के निशान भी थे। दादी ने फिर गुफा के पास जाकर ध्यान से सुना और पाया कि यह कोई जंगली जानवर नहीं था जो नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि कुछ शिकारी लोग रात के समय वहां आकर फलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इन शिकारी लोगों ने जंगल में अपनी छुपी हुई जगह बना रखी थी और वे रात को बगीचों से फल और मवेशियों का शिकार कर लेते थे। इस सब का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना था। अब चतुर दादी के पास समाधान था। उन्होंने तुरंत अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया। गांव वापस लौटने पर उन्होंने एक खास बैठक बुलाई और सभी गांव वालों को अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा, यह कोई बाघ या शेर का काम नहीं है। असल में ये शिकारी लोग हैं जो रात में हमारे खेतों से मवेशी और फल चुरा लेते हैं। हमें इन शिकारी लोगों को पकड़ने की एक चालाकी योजना बनानी होगी। दादी ने सभी से कहा कि उन्हें एक जाल बिछाना होगा, लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने गांव के युवाओं से कहा कि वे रात के समय जंगल के पास जाकर छुप जाएं और शिकारी लोगों को पकड़ने के लिए योजना बनाएं। एक दूसरे पक्ष से गांव के बुजुर्गों को यह निर्देश दिया कि वे दिन में आराम करें ताकि रात को वे पूरी ताकत से काम कर सकें। चतुर दादी की योजना के अनुसार गांव के लोग रात के समय जंगल में छुप गए। जब शिकारी लोग अपना काम करने जंगल में पहुंचे, तो गांव के लोग चुपचाप उनके पास पहुंचे। दादी ने खास तरीके से आवाज की नकल करने की योजना बनाई थी ताकि शिकारी लोग ये समझ न पाएं कि वे ट्रैप में फंस चुके हैं। अचानक जब शिकारी लोग मवेशियों को लेकर भागने लगे, तब गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। शिकारी लोग बिना किसी रास्ते के फंस गए थे और उनका किया हुआ अपराध सबके सामने आ गया। दादी ने उन्हें चेतावनी दी और कहा, अब तुम लोग कभी हमारे गांव में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। शिकारी लोग डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गए और गांव में शांति लौट आई। चतुर दादी की योजना पूरी तरह सफल रही। शिकारी गांव से भाग गए थे और गांव वालों को फिर से शांति मिल गई। अब गांव में कोई भी जानवरों या फलों का नुकसान नहीं कर रहा था। लोग रात में भी आराम से सोने लगे और अपने खेतों में काम करने के लिए बाहर निकलने लगे। दादी ने गांव के सभी लोगों को एक बड़ी शिक्षा दी कि हमेशा चतुराई और समझदारी से ही बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।